Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In this lecture we'll start tenses. Tenses क्या होते हैं, हम इनको क्यों यूज करते हैं और इनका इंग्लिश ग्रामर में क्या काम है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा मजीद हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे. So what is a tense? The Oxford Dictionary defines tense as a verb form that indicates the timing of an action or event. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टेंस को कैसे डिफाइन करती है? ये एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो कि किसी भी एक्शन या फिर इवेंट की टाइमिंग को बताती है. द Merriam-Webster Dictionary describes tense as a verb form that indicates the time or length of an action or state. मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी क्या डिफाइन करती है टेंस को? ये एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो कि किसी भी एक्शन या फिर स्टेट की टाइम और लेंथ को बताती है. सो नाउ वी हैव द प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे. अब प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं. सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस लेक्चर में इन 4 टेंसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वरना तो टेंसेस के टोटल 12 काइंड्स हैं और इन 12 काइंड्स में से आज हम सिर्फ ये 4 पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? It is used to describe habits and routines, general truths or facts, permanent situation and scheduled events. So, why we use present indefinite tense? We use it to describe the habits and routines. किसी भी पर्सन की कोई हैबिट है या कोई ऐसी रूटीन है जिसको वो यूज करते हुए कोई भी काम करता है, तो इसके लिए जो हमने टेंस यूज करना होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. नेक्स्ट होगा जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स. कोई भी ऐसी बात जो जिसको हर कोई मानता है या जो एक हकीकी बात है उसको हम कहते हैं जनरल ट्रूथ या फिर फैक्ट. ऐसे जुमलों के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट इज परमानेंट सिचुएशन. ऐसी सूरत हाल जो कभी चेंज नहीं होने वाली उसे हम कहते हैं परमानेंट सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट लास्ट इज शेड्यूल्ड इवेंट्स. व्हाट आर शेड्यूल्ड इवेंट्स? जो हम कोई भी तय कर लेते हैं कि हमने वहां जाना है या हम वहां जाएंगे, तो ऐसे शेड्यूल्ड इवेंट्स जो कि फ्यूचर में कहीं होने हो तो उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. So now here is the structure for the present indefinite tense. So structure is given for 3 type of sentences. First is positive sentence, next negative and then last interrogative sentences. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो नॉर्मली अपनी कोई भी बात बता देते हैं. इसमें कहीं पर भी कोई सवाल नहीं पूछा हुआ, कहीं पे किसी काम से कुछ मना नहीं किया हुआ, किसी भी किस्म की दूसरी बात नहीं है. सिंपल स्टेटमेंट जो भी होगी वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो किसी भी टेंस के हो. नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसके साथ नहीं या फिर ना का लफ्ज आ जाता है वो होते हैं नेगेटिव. और लास्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इन टेंसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है पॉजिटिव सेंटेंस. इसका पहचान सबसे पहले क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? इन सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के लफ्ज आते हैं. जब भी अगर आपने कोई भी आपको एक जुमला दिया हुआ है तो आपने उसकी पहचान कैसे करनी है कि वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है? उसके लास्ट में आ जाएगा ता है, ती है या फिर ते हैं. अब हमारे पास एक सेंटेंस है वो किताब पढ़ती है.
इसके लास्ट में आ रहा है ती है, तो इससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बात हो रही है और इसमें ना कोई सवाल पूछा हुआ है, ना ही नहीं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी इंसान काम कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो किताब पढ़ती है, वो क्या है? जो काम कर रही है। अब कर रही है तो वो होगा सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, जो भी काम हो रहा है। अब काम क्या हो रहा है? पढ़ना। वो किताब पढ़ती है, इसमें काम है पढ़ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या चीज पढ़ती है? वो किताब पढ़ती है, तो किताब होगा ऑब्जेक्ट। अब हम इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इस जुमले को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। कैसे? वो सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने यूज करना है सब्जेक्ट, तो वो की जगह पर आ जाएगा शी। ती से हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है, तो हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा शी। अब वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? रीड। अब हमारे पास शी सब्जेक्ट है, तो शी के साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ एस लगेगा। शी रीड्स। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, तो किताब की ट्रांसलेशन होगी आ बुक। इसी तरह हमारा सेंटेंस बन गया है शी रीड्स आ बुक। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा डू या फिर डस, साथ हम नॉट लगाएंगे और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, सिर्फ ये जो डू डस और नॉट का हमने इजाफा करना है। डू कहां पर लगेगा? कहीं पे भी जहां पर प्लूरल वर्ड है। और डस लगेगा किसी भी सिंगल के लिए। ठीक है। अब उसके साथ हमने इजाफा कर देना है साथ में नॉट का। अब नॉट का इजाफा कैसे होगा? जब भी आपने डू या फिर डज लगाना है उसके साथ ही आपने नॉट ऐड कर देना। बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपने सेम टू सेम ही उसको लिखना है। अब बिलाल स्कूल नहीं जाता। जाता से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और बिलाल क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर में आ रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने यहाँ से सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। सबसे पहले बिलाल सब्जेक्ट है, तो हमने सेंटेंस में सबसे पहले बिलाल लिखना है। अब हमने डिस्कस किया है डज किसके साथ लगेगा? सिंगल के साथ। अब बिलाल सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ हमने डज लगा दिया है और इसी के साथ हमने नॉट का इजाफा कर देना है। नॉट भी इसके साथ लग गया। अब हमने इस सेंटेंस में वर्ब देखना है, तो वर्ब क्या है? बिलाल स्कूल नहीं जाता। जाना यहाँ पर काम यूज हुआ है, तो हम इसको वर्ब कहेंगे। अब जाने के लिए इंग्लिश क्या होगी? गो। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो हम यहाँ पर गो लिख देंगे और अब लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस चीज पर काम हो रहा है। अब बिलाल कहाँ नहीं जाता? बिलाल स्कूल नहीं जाता। अब हम इसमें स्कूल की इंग्लिश ऐड कर देंगे, बिलाल डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह हमारा ये सेंटेंस एंड हो जाएगा। ओके, सो लास्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है कि अब इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब
और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। सबसे पहले डू या फिर डज आ जाएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा और साथ में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। इनकी पहचान क्या है? इसके जो सवाल होगा उसके लास्ट में सवालिया निशान आ जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होगी कि आखिर में ता है, ती है, ते हैं होगा। क्या वो स्कूल जाता है? अब इसको जब हम देखते हैं तो ता है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या और इस सवालिया निशान से हमें पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने अब स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले डू या फिर डज आएगा। अब ये हमें पता चलेगा सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है? वो जाता है। अब जाता है से हमें पता चला वो लड़का है। वो कौन है? लड़का। तो हम सब्जेक्ट में ऐड करेंगे ही। अब ही एक सिंगल पर्सन है तो हम सिंगल पर्सन के साथ डज यूज करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में है डू या फिर डज, तो हमने डज लगा दिया और साथ सब्जेक्ट है ही। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब फर्स्ट फॉर्म यूज तो करनी है, लेकिन किस लिए वर्ब सबसे पहले हमने इसमें ढूंढना है। इसमें वर्ब क्या है? जाता। अब जाना जो है वो वर्ब है, तो इसलिए हम वर्ब क्या लगाएंगे? इसकी इंग्लिश क्या होगी? गो। डज ही गो? कहाँ पर जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। डज ही गो टू स्कूल? और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, ये सारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense is used to describe actions that are happening right now, going on at the moment, और temporary actions। कोई भी ऐसे actions जो कि अभी इसी वक्त हो रहे हैं या फिर जो अभी इसी वक्त होकर खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे काम जो अभी जारी हैं या फिर जारी रहेंगे, इन कामों को इंग्लिश में जब हमने कन्वर्ट करना है उर्दू सेंटेंसेस से, तो हम टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होगी? इन सेंटेंसेस के आखिर में आएगा रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस के लास्ट में ये आ जाएगा। और अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? अब अगेन वही बात आ जाएगी कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, नेगेटिव होंगे और लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज, एम और इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हम इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट खुद इंसान जो बोल रहा है वो काम कर रहा है तो उसके साथ एम यूज होगा। और साथ ही वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी साथ हम ऐड कर देंगे और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूस टेंस में बात हो रही है, यानी ये काम अभी भी जारी है। अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ है और हमने टेंस की पहचान करनी है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वर्ब की कौन सी टाइप यूज हुई है, कौन सा उसके साथ टेंस लगा हुआ है, और उसके साथ अगर आईएनजी है तो हमें फौरन ही पहचान हो जाती है कि ये टेंस कंटिन्यूस है। और साथ अगर इज एम आर होगा तो हमें पता चलेगा ये हाल में बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। ओके, इन सेंटेंसेस में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस पे हम देख लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, सेंटेंस कन्वर्ट कैसे होगा? आई एम ईटिंग फूड। हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? आई यहाँ पर हो गया है सब्जेक्ट, और साथ इज एम आर में से क्या यूज होगा? एम। आई सब्जेक्ट, अगर कभी भी सब्जेक्ट आई है तो
हेल्पिंग वर्ब एम यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना खाना, ईट, खाने खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग। ईट हमने वर्ड यूज कर लिया है और साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया है और लास्ट में खाने को कहेंगे फूड, तो ये हमने साथ में ऐड कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज करेंगे उसके बाद हमने नॉट ऐड कर देना है। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू मी? अब हमने इसका सेंटेंस बना लिया है। तो ये सारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? Present perfect tense is used for actions that have been completed recently or have a connection with the present. We use has, have plus past participle third form. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? वो टेंसेस जो कि अभी रिसेंटली ही जिनका काम खत्म हो गया है या फिर उनका प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है, तो ऐसे टेंसेस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या यूज करना होता है? हैज, हैव और साथ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये बनाने के लिए हमने हैज और हैव यूज करना है। हैज किसके साथ यूज होगा? ही, शी, इट या फिर किसी भी पर्सन के नेम के साथ, और हैव यूज होगा आई, वी, दे या फिर यू के साथ। ओके, सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने अपना घर का काम मुकम्मल कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इनमें क्या होगा कि हैज, हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मैंने वो फिल्म नहीं देखी, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट? ओके, सो नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? Is used to talk about an action that started in the past and is still continuing or has recently stopped but its effect is still present. वो टेंस जिसमें हम किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यू है, रिसेंटली वो रुक गया है या फिर उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में मौजूद है, तो ऐसे टेंसेस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, साथ में हैज या फिर हैव आएगा और हम बीन का यूज करते हैं जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही होती है और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फिर फॉर यूज होता है। अब इसमें नई चीज आई है सिंस और फॉर। सिंस का यूज हम कब करते हैं और फॉर का कब करते हैं? सिंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें प्रॉपर एक टाइम पता है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक काम हुआ था 1920 में, तो वो काम एक प्रॉपर एक डेट है, हमें पता है किस वक्त हुआ था, तो ऐसे जो होते हैं वर्ड्स उनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसका हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता, बस हमें ड्यूरेशन पता है कि इतनी देर के लिए हुआ, उस वक्त हुआ, ये हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता प्रॉपरली कि वो किस वक्त शुरू हुआ था, किस डेट को हुआ था, हम दोबारा उसको नहीं देख सकते, तो ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे एक्शंस के साथ हम फॉर यूज करते हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ।
अब ये 2 घंटे उन्होंने टाइम तो बताया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, किस दिन, कोई भी टाइम नहीं बताया। तो ऐसे इन सेंटेंसेस से हमें ये, इस जुमले से हमें ये पता चलता है कि हम इसमें फॉर यूज करेंगे। अगर यहाँ पर होता एक प्रॉपर टाइम तो हम इसके साथ सिंस यूज करते। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज, हैव या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमेशा हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जैसे ऊपर था वैसे ही सेम यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा। वो पीर से स्कूल नहीं आ रहा, ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब मंडे एक प्रॉपर टाइम है। अब इस मंडे की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले मंडे था, तो मुझे पता है कि इस दिन मंडे है, तो ये एक प्रॉपर टाइम है, इसलिए हम इसके साथ सिंस यूज करेंगे। लास्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में ऐड कर देंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। सेंटेंसेस, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? ट्रांसलेशन विल बी, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? इंतजार कर रहे थे, कोई टाइम नहीं बताया, किस वक्त कर रहे थे, क्यों, कितने बजे कर रहे थे, किस दिन कर रहे थे, तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रेजेंट टेंसेस सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।